अस्सलाम वालेकुम। एक महसूस मुद्दत तक इस तरह का बर्ताव ज़ाहिर करके गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करना और फिर से नॉर्मल हो जाना, ये एक अलग अमल है। जबकि शदीद गर्मी का सामना करके अपनी हालत को नढाल कर लेना और वापस नॉर्मल हालत या सेहतयाबी की जानब न आना, ये हीट स्ट्रेस यानी कि गर्मी के तनाव के बायस होता है। ये वीडियो जानदारों में गर्मी के तनाव की पहचान, ज़रूरी इक़दामात और तनाव से बाहर निकालने, सेहतयाब करने के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई मुहैया करेगी। शदीद गर्मी में जब हमारे अंदरूनी अज़ा हद से ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो पसीने की गदूदें जिस्म में मौजूद पानी को जिल्द की सतह पे लाती हैं। यहाँ इस जिल्द की सतह से हवा टकराने और बहारात की वजह से जिल्द स्किन कदरे ठंडी होने लगती है, अंदरूनी अज़ा भी ठंडे होने लगते हैं, जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल हो जाता है और इस तरह से हम गर्मी के तनाव के मुकाबला की सलाहियत इस्तेमाल में ले आते हैं। लेकिन ये सारा अमल चिकन्स में नहीं होता। उन्हें मुंह खोलकर अपने फेफड़ों और ज़ुबान पे मौजूद पानी की एवापोरेशन यानी बहारात बनाने के अमल के ज़रिए कोशिश करनी होती है कि वो खुद को ठंडा रख पाएँ। जब हम परिंदों को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्जा हरारत मुहैया करते हैं तो आजकल के मौसम में भी उनकी ज़ाहरी जिस्मानी हालत नॉर्मल रहती है। जैसे ही रिहाइशगाह में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो परिंदे मुंह खोलकर इस तरह से तेज़ी से सांस लेते दिखाई देते हैं। लेकिन ये कैफियत तब बरकरार रहेगी जब दर्जा हरारत 31, 32, 33 या 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। जब टेम्परेचर इस हद से भी बढ़ने लगे, 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाए या इससे भी ऊपर जाने लगे, तो उस सूरत में मुंह खुलने के साथ साथ परिंदों का अमले तनफ़्फ़ुस इंतहाई तेज़ हो जाता है और जितना अमले तनफ़्फ़ुस तेज़ होता जाएगा उतनी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जाएगी। मुनासिब हवादार निज़ाम की फराहमी के बावजूद अगर आप जानदारों को मौजूद दर्जा हरारत मुहैया करने में नाकाम हैं तो परिंदों की रिहाइशगाह में बारीक कतरों की सूरत में पानी का छिड़काव करें, स्प्रे करें। इसके बावजूद आप महसूस करें कि जानदार अब भी हीट स्ट्रेस गर्मी के तनाव की जद में हैं, अपने परों को खोला हुआ है, तेज़ी से सांस लिए जा रहे हैं, साथ साथ जगह जगह पे डायरिया यानी बीठों में पानी की ज़्यादा मिकदार दिखाई दे रही है। हत्ता कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि परिंदों के तमाम अंदरूनी अज़ा, अंदरूनी निज़ाम सिस्टम्स मुतासर होने लगते हैं, ऑर्गन्स गर्म होने के बायस काम करने की सलाहियत खोने लगते हैं। फिर आम तौर पे दिल या जिगर के फटने की वजह से अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इन हालात में जानदारों को ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा साफ़ पानी फराहम करें, पानी के बर्तनों की तादाद बढ़ाएं, परिंदों को इजाफी जगह मुहैया करें, रोशनी की शिद्दत कम करें, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पानी में शामिल करके दें या फिर घरेलू पैमाने पे बआसानी दस्तयाब होने वाला नमक इस्तेमाल करवाएं। नमक को पानी में शामिल करके हंगामी सूरत हाल में जानदारों को पिलाने से उनके अजसाम में नमकियात की कमी को पूरा करवाने में मुआवनत हासिल होती है। मतलब अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तो हंगामी सूरत हाल में ये वाला तरीकाकार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। प्लास्टिक के साफ़ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें आधा चम्मच नमक डालकर तसल्ली से हल करें और उन जानदारों को पीने के लिए दें जो गर्मी के तनाव के बायस नढाल हो रहे हैं। ये अमल जानदारों की सेहतयाबी के हवाले से इंतहाई कारगर है, लेकिन साथ साथ फ्राहम करदा माहौल को भी साजगार बनाएं। नमक, ग्लूकोज, ORS, मल्टीविटामिन्स, विटामिन C, इलेक्ट्रोलाइट्स और मिलते जुलते दीगर टॉनिक्स जानदारों के लिए तिब्बी अमदाद के तौर पे काम करते हैं। मुकम्मल सेहतयाबी के लिए फ्राहम करदा माहौल में बेहतरी लाना, तब्दीली लाना ज़रूरी है। गर्मी में जो बर्ड्स अच्छी तरह से ग़िज़ा नहीं खाते उनके लिए आपने बेकिंग सोडा का 2% महलूल बनाना है, जिसका तरीकाकार ये होगा कि आप 100 मिलीलीटर 100 सीसी पानी में 2 ग्राम बेकिंग सोडा मिक्स करेंगे और इस मकसद के लिए प्लास्टिक के बर्तन का इंतखाब करें। यानी 100 सीसी पानी, 2 ग्राम बेकिंग सोडा। बर्ड्स बीमार हों, खाना पीना ठीक ना हो तो 4 लीटर पानी में 1 कप बेकिंग सोडा मिक्स करके इन परिंदों को ये वाला पानी पीने के लिए दें। इसी तरह से अगर 2 लीटर पानी है तो उसमें आप आधा कप बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। यानी जानदारों की तादाद और 8 घंटों में पानी के इस्तेमाल के लिहाज से बेकिंग सोडा और पानी की मिकदार को मिक्स करेंगे और पीने वाले पानी के तौर पे ये मुतासरा चिकन्स को देंगे।
बहुत ज़्यादा गर्मी की सूरत में आप अपने परिंदों को एक ही मर्तबा पानी भर के नहीं दे सकते। इस पानी के 2 हिस्से या 3 हिस्से बनाइएगा, ताकि जैसे ही पानी का टेम्परेचर, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ऊपर जाना शुरू हो, आपके परिंदे उसे इस्तेमाल कर लें। लगातार 4 दिनों तक दें। अगर आप 2 मरतबा इस्तेमाल करवाते हैं तो पहला पानी इतना बनाएं जो 4 घंटे चले और अगला पानी फिर से 4 घंटों के लिए। परिंदों की रिहाइशगाह के ऊपरी हिस्सों को हवादार रखने के साथ साथ नीचे भी हवा के बहाव को कदरे मुनासिब रखें, और अगर मुमकिन है तो ठंडे औकात में परिंदों को बाहर तक रसाई दें। इल्म होना चाहिए कि हवा का बहाव जितना अच्छा होगा उतना तेज़ी से मुर्गियों के अजसाम से इजाफी हरारत का अखराज होगा। इसलिए मौसम गर्मा में हवा के मुनासिब बहाव को बंदोबस्त रखना एक अहम सरगर्मी है, और इस मकसद के लिए अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो पहले वाली हिकमत अमलियों पे अमल करें जो आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन अगर आपको मुनासिब खर्चा करना भी पड़े तो तब परिंदों की तादाद, मुर्गी खाना, बर्ड सेटअप की लंबाई चौड़ाई और दस्तयाब वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए एयर कूलर, छोटे या बड़े पंखे, खिड़कियों, एग्जास्ट या इसके अलावा किसी और मटेरियल का इंतज़ाम करें। भरपूर कोशिश करें कि गर्मियों की शिद्दत आने से पहले पहले आपके पास मौजूद फ्लाक में जितने भी लागर, कमज़ोर, सुस्त या बीमार चिकन्स हैं उन्हें सेहतियाब किया जा सके, ताकि उनकी कलगी में रौनक दोबारा बहाल हो। क्योंकि मुर्गियां अपनी कलगी को थर्मो रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं, यानी अपना जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने के लिए। जब मुर्गियों के अंदरूनी अज़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं, उस सूरत में परिंदों की कलगी में ब्लड सप्लाई, खून का बहाव काफ़ी तेज़ होता है। ऐसे हालात में अगर कलगी ही ठीक ना हो तो ख़राब कलगी वाले चिकन्स अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में नाकाम रहते हैं। जैसे ही फ्लाक की कलगी की सेहत ठीक हो जाती है, रौनक बहाल हो जाती है, कलगी चमकने लगती है, तो इसके बाद मौसम गर्मा में भी जिस दिन दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, चिकन्स पेंटिंग करने लगेंगे, यानी मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लेने लगेंगे, तो उस दिन इन पे स्प्रे करें। गर्मियों में कीमती जानदारों की अच्छी सेहत बहाल रखने के लिए इन तीनों में से किसी न किसी की वक्तन फ़ौक्तन ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि मौसम गर्मा में परिंदों के अजसाम में पानी की कमी हो जाए या जानदार पतली बीठे करने लगें, ग्लूकोज की कमी हो जाए या कैल्शियम की, विटामिन डी दरकार हो या अहम तरीन अमाइनो एसिड्स ज़रूरी विटामिन्स की कमी हो जाए या इलेक्ट्रोलाइट्स दरकार हों, तो इस तरह के हालात में ये वाले पाउडर्स या टीका जात जानदारों के काम आते हैं। गर्मियों में डायरिया या डिहाइड्रेशन के इलाज मुआवजा के लिए एक साशे ORS को 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में शामिल करके मुतासरा परिंदों को पिलाएं। यानी अगर मुर्गियां 6 से 8 घंटों में 1 लीटर पानी पीती हैं तो प्लास्टिक के बर्तन में 1 साशे ORS हल करके दें। परिंदों की तादाद और 6 से 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से साशों की मिकदार रखेंगे। लगातार 4 दिनों तक ये अमल जारी रखें। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और डेक्सट्रोज की फराहमी का सस्ता तरीन ज़रिया ORS साशे में मौजूद है, जो महज 10 रुपये में करीबी मेडिकल स्टोर या वेटनरी क्लिनिक से मैसर हो जाता है। गर्म मौसम में ग्लूकोज, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पूरी करवाने के लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ग्लूकोज लगातार 5 दिनों तक पिलाने से ग्लूकोज, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के शिकार बर्ड्स को सेहतियाब किया जा सकता है। इसके अलावा गर्मियों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जानदारों के अजसाम से अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लगती है, और बाज़ औक़ात कमी इस कदर शदीद हो जाती है कि एमरजेंसी जैसी सूरत हाल दरपेश होने लगती है। तो ऐसे हालात में एमिवाइकाम के नाम से दस्तयाब इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स और अमाइनो एसिड्स का अमेज़ा बेहतरीन चॉइस है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए 1 मिलीलीटर यानी 1 ml एमिवाइकाम 5 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से होगा। लगातार 3 दिनों तक रोज़ाना 2 टीके लगाएंगे, एक सुबह एक शाम को। मतलब अगर परिंदे का औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम के लगभग है तो उसे 0.2 ml एमिवाइकाम इंजेक्शन लगाएंगे। गर्मियों में हम अपने परिंदों के लिए मुनासिब खुशगवार माहौल की दस्तयाबी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि खुश्क हवा में नमी का इजाफ़ा किया जा सके और दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर को किसी हद तक कंट्रोल में रख सकें। लेकिन इस कोशिश के दौरान अक्सर हमसे एक ऐसी गलती हो जाती है जिसका नतीजा हब्स की सूरत में
हमारे ही कीमती परिंदों के लिए जानलेवा बन जाता है। हालांकि हमने अपनी तरफ से ज़रूरत के ऐन मुताबिक सहूलतों का बंदोबस्त किया होता है, लेकिन कम इल्मी और गलत इस्तेमाल के बायस बहुत सी मुज़र गैसों को इकट्ठा कर लेते हैं और फ्राहम करदा माहौल बज़ाहिर खुशगवार नज़र आने के बावजूद पुरसुकून नहीं रहता। इसलिए जब भी इमरजेंसी में पानी का छिड़काव करना पड़े तो हद से ज़्यादा ना करें। अगर अंदर की जानब एयर कूलर वगैरह लगाया हुआ है तो किसी न किसी एग्जॉस्ट फैन या खिड़की का बंदोबस्त लाजमी रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।